वक्त का सुपर पावर और इसराइल तो ना बचा सका इंडिया को, लेकिन शायद चाइना के साथ जो उनकी तजारती ताल्लुकात हैं शायद वो बचा ले चाइना से। जिस जगह चाइना पे ये वबा फैली थी वुहान शहर में 2018 में मोदी साहब के मुबारक कदम उतर गए थे और दुनिया को ये वबा देखनी पड़ी थी। आगे डिटेल से बात करते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर करते हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर बात, बल्कि वही इंडिया और इंडिया में जो खुशफहमियाँ पाई जाती थी आज उसी के ऊपर बात करते हैं। जो सुपर पावर पाकिस्तान से 60 साल दोस्ती में नुकसान ना दे सका, वो 10 साल की दोस्ती सुपर पावर से इंडिया को ले डूबी। खुशफहमियाँ सारी की सारी निकल गईं इंडिया की भी। भारत से दोस्ती जो 8 से 10 साल में रही, वो पाकिस्तान की 60 साल दोस्ती में इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना भारत को सुपर पावर से 8 से 10 सालों में पहुंच गया। चाइना जहां इनके गले की हड्डी बन गया, खुशफहमी में थे कि अमेरिका और इसराइल आके साथ देगा। मोदी साहब की खुशफहमियाँ उनको बुरी तरह लेके बैठ गईं। आने वाले हालात इंडिया में अगर योगिनी दिशा की बात करें तो जुपिटर जो है दिशा चल रही है और राहु उनके चौथे घर में बैठा है, यानी कि इंडिया के अंदरूनी हालात तो 2 से 2.5 साल में ठीक नहीं होते और मोदी सरकार को आने वाली प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती चली जाएंगी। सोचेंगे शरारत करने की फिर पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जुपिटर में सैटर्न की दिशा 6 दिसंबर को शुरू हो रही है, तो पाकिस्तान के साथ फिर कोई ना कोई गंदा खेल खेलने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पर भी मोदी साहब को फरवरी की तरह 2019 फरवरी की तरह इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी? चाइना तो बिल्कुल बगल में जाके बैठ गया है इनके, यानी गर्दन से पकड़ लिया है और मोदी साहब को अपनी अंदरूनी हालात जो आवाम के साथ बहुत बिगड़ गए, बहुत बुरा हाल है आवाम का। मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया वो तो खैर मुसलमानों की अपनी ही गलतियां थी, वरना इस सरकार मोदी की कोई हिम्मत ना होती अगर मुसलमान वहाँ एक होते। आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसकी बेसिक्स वजह हमारे वहाँ के मुसलमान लीडर्स की ही दुकानदारी और वो यकीन करना कि हम हालात को कंट्रोल कर लेंगे, वो आज साबित कर दिया कि मुसलमान लीडर्स की वहाँ पे जो खुशफहमी थी वो भी ख़त्म हुई। जैसे मोदी की खुशफहमी ख़त्म होती जा रही है कि इसराइल और अमेरिका सुपर पावर जिसके ऊपर बात कर रहे थे कि हम ये कर लेंगे, लेकिन आज वही सुपर पावर अपने मुल्क में परेशान बैठा हुआ है। पब्लिक पिस्टल लेके पहुंच जाती है, गन्स लेके पहुंच जाती है, वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ता है सुपर पावर को। हालात जिस तरह तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं सुपर पावर के भी, और इंडिया में जो हालात डे बाय डे ख़राब होते चले जा रहे हैं, कहीं मोदी सरकार को अपने आने वाले दौर में अपने ऊपर और जो वहाँ की आवाम के ऊपर जो जुल्म बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कहीं भी कमी नज़र नहीं आती। स्वाय अपने आप पर कातिलाना हमला करने के अलावा मोदी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है आवाम से हमदर्दी लेने के अलावा, और ये वो ड्रामा भी बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसी जुपिटर की दिशा में जब सन 1983 से लेकर 86 में शुरू हुई थी तो इंदिरा गांधी के ऊपर कातिलाना हमला उनके गार्ड्स के थ्रू ही हुआ था। आज फिर वही दिशा शुरू हो रही है इंडिया में, हालात फिर वही शुरू हो रहे हैं। अब ये खुशफहमियाँ जो पाकिस्तान के लिए भी ये गंदी नज़र डालने की कोशिश करेंगे, क्या हालात पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल और आगे स्टार कंडीशन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के चार्ट के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस
पूरी डिटेल के साथ उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपके ऊपर उसका चार्ट पर भी बात करेंगे और पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे। एक्वेरियस लगन पाकिस्तान का भी बनता है, क्योंकि अगर सेम टाइम ले तो दोनों की दिशा एक्वेरियस से बनता है। आपने देखा जब भी 1983 में भी जब पाकिस्तान में भी हालात थोड़े से बेहतर थे और वहाँ इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत बुरी हुई थी, फ़िरका परस्ती को बहुत बड़ा जन्म दिया गया था और मज़हब के नाम के ऊपर काफ़ी खेल खेला गया था। उसके नुकसान आज तक हम भी देख रहे हैं और जो कि काफ़ी बड़ी सूरत बड़ी प्रॉब्लम के लेकर पाकिस्तान के सामने आया था। लेकिन इंडिया की ये खुशफहमी कि अमेरिका आएगा, जैसे 65 और 71 में पाकिस्तान को खुशफहमी थी कि बेड़ी बेड़ा आ रहा है, वो नहीं आया। इसी तरह इंडिया का भी भरम 8 से 10 साल की दोस्ती में ये खुशफहमी ख़त्म हो गई होगी कि चाइना से अब अपनी जान कैसे छुड़ाए, जो कि बहुत हद तक मुश्किल नज़र आता है। हाँ, एक फाइनेंस जो तजारती मामलात हैं, कहीं वही इंडिया को बचा ना जाए, वरना इंडिया जिस तरह बुरी तरह जकड़ा जा चुका है चाइना के, और अगर वो पाकिस्तान के मामलात में ही गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, उसका पूरा अंदेशा है कि वो भी जो अखंड भारत का ख्वाब देखते थे कि हम यहाँ पूरा अखंड भारत बनाएंगे, इन्हें ये भी नहीं पता कि अखंड भारत की सीमें कहाँ तक थीं, कहाँ से शुरू होता था और कहाँ से ख़त्म होता। ये तो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही समझते थे कि यही हिंदुस्तान है। अगर आज अखंड भारत बनता है तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में मुसलमानों की तादाद होगी। फिर वक्त बताएगा आने वाले दौर में कि हुकूमत किसकी होगी। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। अब इंडिया की जो खुशफहमी है, जो आस लेके बैठे होते वक्त की सुपर पावर से और इसराइल से, आज वो खुशफहमियाँ उनकी ख़त्म होगी। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आप मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।